एक बार फिर स्वागत है आपका हमारा वाइब्रेंट वॉइस में। और आज के गेस्ट हैं हमारे नरेंद्र गंगवार जी, डॉक्टर नरेंद्र गंगवार जी। और ये राजनीतिक भी हैं और हेमोपैथिक के प्रैक्टिस भी करते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वाइब्रेंट वॉइस में। सभी के लिए मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और अमित जी, आप बताइए कैसे हैं? हाँ, तो आपको हमने आज चैनल पे इनवाइट कर ही लिया। बहुत दिन से चल रहा था, आज आप हम्म। रूबरू हो ही गए। तो डॉक्टर साहब, सर्दियों का दिन आ चुके हैं और तमाम बीमारियां इस समय चल रही है। तो क्या क्या बीमारियां हैं इस सर्दियों में या होती हैं? हाँ, मौसम जो इस समय मौसम चल रहा है, एक्चुअली ये मौसम चेंज का मौसम है। और वेदर जो चेंज है, उस वेदर हम्म। चेंज में जो चीजें इस समय देखने के लिए मिलती हैं वो सर्दी, जुकाम, बुखार, कुछ तरीके की एलर्जी, जैसे आपकी जो कुछ एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम होती है, कुछ हम्म। अस्थमेटिक एलर्जीज होती हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। मौसम चेंज होता है तो चेंज में वायरल भी देखने के लिए मिलता है, जिसमें सर्दी, जुकाम, बुखार। छोटे बच्चों को थोड़ा सा निमोनिया की शिकायत भी इसमें देखने के लिए मिलती है, क्योंकि हम्म। वेदर थोड़ा ठंड की तरफ जा रहा होता है, तो थोड़ी समस्या तो रहती है इस वेदर में। तो डॉक्टर साहब, अभी कुछ दिन पहले दिवाली बीती है और दिवाली की वजह से पटाखे का पोल्यूशन होता है, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? एक्चुअली पोल्यूशन जो है वो इस समय वेदर चेंज हो रहा होता है तो पोल्यूशन तो बहुत सारा। एक्चुअली वेदर चेंज हो रहा है तो मॉइस्चर होता ही है वेदर में ऑलरेडी। हम्म। तो इस टाइम पर जैसे जो भी जहां से भी धुआं निकल रहा है, कहीं से भी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में निकल रहा हो, तो चाहे वो गाड़ियों का हो, चाहे वो पटाखों का हो, चाहे वो किसी और का हो, तो वो इस समय वेदर में वो नीचे की तरफ दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि धुंधलापन उससे स्टार्ट हो जाता है, फोग स्टार्ट हो जाता है। हम्म। तो वही पॉल्यूशन है, और पॉल्यूशन कोई ऐसा नहीं है। और ये एलर्जी क्या है, ये बॉडी की अपनी अपनी डिफरेंट एलर्जी है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों से एलर्जी होती है, जैसे कुछ लोगों को वीट खाने में, वीट से ही एलर्जी होती है, कुछ लोगों को मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को वेदर से भी एलर्जी होती है। तो तो इसलिए देखा लोग गया है कि इस मौसम में या दिवाली निपटने के बाद आंखों में जलन और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली आंखों में जलन और सांस लेने में प्रॉब्लम ये लोगों में देखने के लिए मिलता है। जब वेदर चेंज होता है तब उस टाइम पर पॉल्यूशन की वजह से ये चीजें रहती हैं। आप वैसे भी आप जाएं, जैसे बहुत सारे ऐसी सिटीज हैं जहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, गाड़ियों की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। आपने देखा होगा वहां पर जब आप खड़े होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो आपके चेहरे पे एक लेयर जम जाती है। जब आप हाथ से उसको देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि कालिक आपकी आपके इर्द गिर्द है। वो कालिक जब आप इनहेल करते हैं, जब आप सांस लेते हैं, तो वो इनहेलेशन में वो अंदर जाती है, बॉडी रिएक्ट करती है उस चीज को लेके, तो एक टाइप की एलर्जी रहती है उस टाइम पे। आंखों के लिए भी, आंखों में भाई आपका कोई भी जब आपके यहाँ पर जम रहा है तो वो आंखों में भी जब वो जाता है तो वो बर्निंग क्रिएट करता है, वहां पर एक तरह का इरिटेशन होता है जो उसको रिएक्ट करती है बॉडी। तो हमारे लिए थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए, उस समय गॉगल्स का यूज करना चाहिए हमारे लिए। थोड़ा सा मुंह पे भी बांध के रखना चाहिए, स्किन को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए हमारे लिए थोड़ा सा इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। और ज्यादा एलर्जी होने पे तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कब कौन सी एलर्जी किस तरीके के क्या आपके साइड इफेक्ट दे दे, तो इसलिए आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जाके। देखा जाता है कि इस मौसम में छोटे बच्चे हैं और एजेड लोग, उनको ज्यादा बीमारियां हो जाती है। एजेड लोगों को खांसी की बीमारी और छोटे हाँ, बच्चों को वायरल की बीमारी होती है। एक्चुअली क्या है, वेदर जब चेंज होता है तो सर्दी गर्म की एक समस्या ही क्रिएट हो जाती है। जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, अब्बू बच्चे, पता लगा उन्होंने टॉयलेट कर ली, या पता लगा किसी तरह का पानी, छोटे बच्चे हैं, पानी से खेल लिए, कुछ भी हुआ, मदर ने नहीं देखा, तो उनके बॉडी पे जो वो लगा रहता है, उसमें जो एक सर्द गर्म की जो एक दिक्कत हो जाती है, उसमें थोड़ी सी समस्या रहती है। जैसे स्कूल बच्चे जाते हैं सुबह, बहुत सारा पता लगा कोट वगैरह, सुबह मौसम ठंडा है तो कोट वगैरह पहन के भेज दिया उनके लिए। अब पता लगा उनको पसीना आया, उन्होंने निकाला, सारे कपड़े उपड़े निकाल के वहां खेलना स्टार्ट कर दिया, थोड़ी ठंडी हवा लगी, पता लगा वो उनको सर्दी जुकाम बुखार स्टार्ट हो गया। तो बच्चों में, और एक में स्टार्ट हुआ, पता चला कि जब वो उसको स्टार्ट हुआ तो उसके साथ में और जो बच्चे हैं वो भी उसके साथ में जब कांटेक्ट में आए तो उनको भी वायरल स्टार्ट हो गया। हाँ, वो सुबह क्या, बच्चे स्वेटर में जाते हैं
और जब लौटते हैं तो शर्ट में, बांध के लेके आते हैं। ये बच्चों के साथ में कंडीशन है। स्वेटर हाथ में। 5 साल तक के बच्चों को थोड़ी दिक्कत ज्यादा रहती है, उसके बाद में थोड़ा सा लंग का अपना डेवलपमेंट, अपनी सारी चीजें, इम्यूनिटी थोड़ी राइज हो जाती है। आजकल वैसे भी देखा जाए तो इतनी सारी बीमारियों में हम लोग जो एंटीबायोटिक्स का जो बहुत रफ यूज कर रहे हैं, वो थोड़ा सा बच्चों में इम्यूनिटी डाउन करने का वो भी काम करता है। वायरल ऑलरेडी वैसे ही 5 से 7 दिन में अपने आप के लिए ठीक करने की स्थिति में पहुंच जाता है, आप बहुत सारी चीजों को लेके। लेकिन जब तक वायरल अपना बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट नहीं कर रहा है, तो हमको नॉर्मल पैरासीटामोल और एक आध एंटी एलर्जिक से काम चलाना चाहिए। हमको ज्यादा एंटीबायोटिक्स भी यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर उनका यूज पहले ही बहुत ज्यादा कर लेंगे तो हमारे लिए, अब हम जब थोड़ा सा सीवियर होंगे तो हमको हायर एंटीबायोटिक्स में हमारे लिए सीधे जाना पड़ेगा। कई बार डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जब हमारे लिए दिक्कत, हम पहले एंटीबायोटिक्स ले चुके होते हैं, फिर उसके बाद में डॉक्टर्स उन्हीं एंटीबायोटिक्स, उसी रेंज की एंटीबायोटिक फिर चलाते हैं। फिर पता चलता है कि उससे कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर जाके जब केस सीवियर हो जाता है तो और ज्यादा हायर एंटीबायोटिक लगाते हैं, मतलब केस बिगड़ चुका होता है उस समय तक। तो हमारे लिए डॉक्टर्स की बिना सलाह के, जब तक हम किसी डॉक्टर के पास में, डॉक्टर आजकल लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, और साहब मुझे ये दिक्कत हो रही है, उसने लिया तुरंत एक एंटीबायोटिक दी, एक तुरंत एंटी एलर्जिक दी, एक वो दी, और पता चला दे के उसको घर भेज दिया। उसने पता चला कि 2 दिन पेशेंट ने खाया, एक दिन खाया, 2 दिन खाया, उसने एक ही 2 दिन की दवाई ली है उसकी, और पता चला कि उससे उसको फिर थोड़ा बहुत आराम लगा। फिर नेक्स्ट डे उसने वो तोड़ दिया, वो पता लगा वो जो एंटीबायोटिक है उसका, उसके लिए जो आराम करना चाहिए था, वो उसका मैनेजमेंट बिगड़ गया। तो वो फिर उसके वो रेजिस्टेंट हो गई, वो दिक्कत क्रिएट आगे के लिए करेगी उसको, और हायर एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है फिर उसमें, तो समस्याएं रहती है ये। बिल्कुल तो इसमें डॉक्टर साहब, इस मौसम में देखा गया है कि सर्दी भी है, गर्मी भी है हल्का सी, तो मच्छर की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ, वैसे मच्छर, दिवाली के बाद मच्छर मर जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं नहीं, और मच्छर, भयंकर तरीके से काटते हैं मच्छर। मच्छर तो तो क्या आप बीमारी फैल सकती है? नहीं, मच्छर तो मरते ही नहीं। मच्छर तो, हाल ऐसा है कि कल मैं है एक हमारे मिलने वाले हैं, उनके घर गया हुआ था, तो उन्होंने अपने घर में एक पूरा मतलब एक बहुत तगड़ी कोई पॉइजन था, उससे उन्होंने स्प्रे कराया हुआ था। और हमको जब वो बैठे हुए थे हम लोगों के साथ में, तो बोले यार हमने तो स्प्रे कराया था, लेकिन हमारे तो इसमें मच्छर ही मच्छर अभी भी नजर आ रहा है। मतलब उन्होंने जो हायर पॉइजन के साथ में जो उन्होंने स्प्रे कराया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो मच्छर नहीं मरे थे। तो मुझे, मेरा कहना ये है कि आप मच्छर से बचाव के लिए, आप देखिए, आप थोड़ा सा इस वेदर में जब आप बाहर टहल रहे हैं, तो जब शाम का समय हो, तो उस समय पर बच्चों को भी पूरे कपड़े पहना के रखें, जिससे मच्छर उनके शरीर पर ना काट पाए। और अगर हम किसी कारणवश, जैसे अब घर में भी अंदर है, हमारे घर में अंदर पता लगा मच्छर घुस गए, तो हमारे लिए हम मतलब अननेसेसरी और सारी चीजों का उपयोग करें, जैसे हम किसी तरह की कोई क्वाइल लगा रहे हैं, किसी तरह का कोई भी हम लेकिन हम उसके उससे बेटर ये है कि मच्छरदानी का उपयोग करें घर में, सबसे अच्छा है, सेफ है। रात भर आप अच्छे आराम से सो भी पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि रात में पता चला मच्छरदानी लगाते हैं, और वो रात में क्या करते हैं, हवा पंखा चला के सो जाते हैं। वो तो ठीक है, किसी वजह से वो तो बच जाते हैं, लेकिन उनके बच्चे उन सब चीजों से इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वेदर जब चेंज हो रहा होता है और कोई भी पता लगा थोड़ा सा भी दिक्कत में है, तो उसको वो पंखा भी दिक्कत कर जाता है रात का। तो इसीलिए थोड़ा सा इस समय सेफ रहने की जरूरत है। और इस समय मच्छर से बीमारियां तो आप देख ही रहे हैं। हमारे एक मिलने वाले डॉक्टर साहब ही थे, बहुत मतलब हेल्दी रहने वाले, बहुत ज्यादा अपने आप का अपना ध्यान रखने वाले, और पता चला उनको बेचारों को डेंगू हुआ, और वो एक्सपायर हो गए डेंगू में। तो ये बीमारी क्या है ना, हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मच्छर के लिए भी, मच्छर पता चला कि किसी कारणवश वो सारी चीजें हुई, हम डायग्नोसिस सही से बन नहीं पाया, चीजें बिगड़ती चली गई, और वो पता लगा प्लेटलेट डाउन हुई, हम थोड़ी सी लापरवाही हुई, और लापरवाही हुई बॉडी उस समय कितना रिस्पॉन्ड कर पा रही है, इस पे भी डिपेंड करता है मेडिसिन के साथ में। कई बार ऐसी चीजें होती हैं, बिगड़ जाती हैं, और आदमी की डेथ हो जाती है, एक्सपायर हो जाता है। तो थोड़ा सा हमको बचना चाहिए, क्योंकि मच्छर भी एक आदमी को मार सकता है, ये हमको सोचना चाहिए इसमें से। अच्छा, डाइट की बात करें तो डाइट में अब क्या क्या चेंज आना चाहिए सर्दियों के मौसम में? सर्दियों के मौसम में देखिए, हमको इस समय हम पूरी साल भर की सब्जी, सबसे अच्छी सब्जियों के साथ में डील करते हैं। मतलब इस हरी वेदर सब्जियां में बहुत आती हैं उस हरी समय, सब्जियां, बहुत अच्छी हरी ताजी सब्जियां, हरी सब्जियां। ताजी हरी सब्जियां मिलती हैं। और पूरे साल की सबसे सस्ती सब्जियां भी नवंबर दिसंबर में आपको नवंबर अवेलेबल दिसंबर में आता है, ठीक है। मिल जाती हैं।
तो हमारे लिए इसका सदुपयोग करना चाहिए। इन 2-4 जो महीने हैं हमारे, इनमें हमको बढ़िया हेल्दी ग्रीन वेजिटेबल्स, जितने रंग हैं उतने रंग की सब्जियां हमको खाना चाहिए, जितने रंग हैं उतने फल खाने चाहिए, जितने रंगों के फल हैं हमको हर रंग का फल खाना चाहिए, क्योंकि हम जितने रंगों की चीजें यूज करते हैं खाने पीने में, हमारी बॉडी के अंदर उतनी ही सारी चीजें पूरी होती हैं। हम बॉडी के लिए बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता भी होती है, जो बहुत सारी चीजें पूरी नहीं हो पाती हैं। और एक और अच्छी बात है, आप पूरी साल धूप में नहीं बैठ सकते, लेकिन हमको इस वेदर में हमको धूप में 1 घंटे बैठना ही चाहिए। पूरे साल भर का विटामिन डी पूरा करने के लिए हमको ये 4 महीने का यूज करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, जिनको हमको इसमें इस वेदर में हमको धूप में बैठना चाहिए, और हमारे लिए कम से कम कपड़ों में बैठना चाहिए। विटामिन डी हमारा राइज होगा, विटामिन डी राइज होगा तो आप ये समझ लें बॉडी की बहुत सारी डेफिशिएंसीज पूरी हो जाती है, आपकी बॉडी में एक एनर्जी बनी रहती है पूरे टाइम, कैल्शियम पूरा रहता है आपका बॉडी का। डॉक्टर साहब एक और बात बताइए कि एलोपैथिक में भी लोग इलाज कराते हैं, हेमोपैथिक में भी लोग इलाज कराते हैं, और अगर जैसे कोई दर्द हुआ, पेन हुआ तो लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या अंतर है हेमोपैथिक इलाज में और एलोपैथिक इलाज में? देखिए अमित जी, ये पूरा जो हम सिस्टम कहेंगे, मेडिकल सिस्टम कहेंगे, ये पूरा एक एलोपैथ सिस्टम पे बहुत पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। और हम होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में, जब मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो मैं एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए एलोपैथिक मेडिसिन की नॉलेज नहीं है, मेरे पास में नॉलेज है। हमारे साथ में, बस उनके साथ में हमारे साथ में डिफरेंसेस ये हैं, आदमी को क्विक रिलीफ के लिए अगर मेडिसिन लेने की आवश्यकता है तो आप ले सकते हैं। मैं वैसे अगर अपनी मेडिसिन की भी बात करूं तो शायद आप एक टेबलेट पेन किलर, आपके सर में दर्द हो रहा है और आप वो पेन किलर खाएंगे, खाने के बाद में आपके सर के दर्द में वो आराम करेगी। एक माइग्रेन में या गैस्ट्रिक हेडेक में, किसी भी तरह का आपका जो हेडेक है उसमें, स्ट्रेस हेडेक में आपको उसमें आराम करेगी, तो कम से कम आधा पौना घंटा तो लेगी ना। लेकिन मेरे पास में बहुत सारे ऐसे केसेस रहते हैं, लोग पेन में आते हैं और मैं होम्योपैथिक मेडिसिन से 5-5, 7-7 मिनट के अंदर उनको उनके पेन में 50-50%, 70-70% उनको रिलैक्स कर देता हूँ। तो इमरजेंसी मेडिसिन में भी होम्योपैथिक मेडिसिन का एक अच्छा रोल है। और हम कई बार बीपी यूं सूट हो रहा होता है और हम बीपी को ऐसे करके डाउन कर लेते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन से ही करते हैं वो काम। बहुत सारी इमरजेंसीज ऐसी होती हैं जिनको हम, इमरजेंसी होने वाली होती है उसको हम बचा लेते हैं। देखिए विश्वास की बात है, मैं जिस डॉक्टर के साथ में, मतलब जो हमारे गुरु थे डॉक्टर जेबीडी कैस्ट्रो, उनके साथ में मैं प्रैक्टिस करता था, और वहां पर वहीं की एक जो वहां का सिटी हॉस्पिटल था, वहां की एक डॉक्टर थी जिनकी करीब 300-400 पेशेंट्स की ओपीडी थी, और वो अपनी फैमिली का अपना इलाज कराने के लिए, अपने अपने हस्बैंड का इलाज कराने के लिए हमारे सर के पास आती थी। तो ऐसा नहीं है हर सिस्टम में, मैं और मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मेरे लिए आवश्यकता भाई हम किसी भी चीज का विरोध करते हैं या किसी भी चीज का करते हैं। एलोपैथिक सिस्टम अपनी जगह काम करता है, होम्योपैथिक सिस्टम अपनी जगह काम करता है। बहुत सारी दवाइयां हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी हैं और उनके यहाँ तो भाई मैं बुराई करने वाला कोई विषय ही नहीं है, और सब कुछ अच्छा ही अच्छा है उनके यहाँ, सारी दवाइयां अच्छी हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो बिल्कुल चमत्कारिक रिजल्ट देती हैं, मतलब जादू करती हैं, ऐसी दवाइयां हैं। चलिए सब्जेक्ट पे लंबी बात करेंगे कि एलोपैथिक और हेमोपैथिक में क्या अंतर है, क्या फायदे हैं। तो आज तो सिर्फ इस विषय पे बात की थी कि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम में क्या क्या प्रिकॉशन करना चाहिए, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो डॉक्टर साहब आपने हमें समय दिया अपना कीमती समय में से, तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम अपने चैनल पे इन्वाइट करते रहेंगे और ऐसी ही चर्चाएं करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।